अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी है हुज्जाज कराम के लिए जो इस साल 2025 का हज अदा करने के लिए सऊदी अरबिया जा रहे हैं, क्योंकि हज फ्लाइटों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 29 अप्रैल 2025 से हज फ्लाइटें शुरू होने लगी हैं। यहाँ पे बड़ी खुशखबरी की बात आपको बताता चलूँ कि स्टार्टिंग पे जितनी भी फ्लाइटें जाएंगी ना, मोस्टली मदीना पाक के लिए फ्लाइटें वो जाएंगी और मदीना पाक में तकरीबन हफ्ते का क़याम उनका होगा, क्योंकि शुरू वाले लोग जो है ना, एक तो उनको 38 से 42 दिन का टाइम मिलता है सऊदी अरबिया में, लॉन्ग हज वाले होते हैं। दूसरा, मदीना पाक में भी उनको ज्यादा टाइम मिलता है, कोई हफ्ता 10 दिन उनको टाइम मिल जाता है। और समझ ले कि 29 अप्रैल से लेके 20 मई तक जो परवाजें हैं ना स्टार्टिंग वाली, वो ज्यादातर परवाजें डायरेक्ट मदीना पाक के लिए ही होंगी। बाद में फिर शॉर्ट हज स्पॉन्सर वाले इनकी फ्लाइटें शुरू होंगी। इनका शॉर्ट हज आपको पता है कि 18 से लेके 22 दिन का होता है और फ्लाइटें जो है ये 2 जून तक जारी रहेंगी हुज्जाज कराम की, क्योंकि 5 जून से बाकायदा तौर पर हज का आगाज हो जाएगा। लिहाजा 3 से 4 दिन पहले जो परवाजें हैं ना वो चलती रहेगी। अच्छा, एक आपको बड़ी खुशखबरी की बात और अजीबोगरीब बात बताऊं कि बांग्लादेश ने पिछले साल भी और इस दफा भी इन्होंने बहरी जहाज से सिर्फ 5 लाख रुपए का हज करवा रहे हैं और ये भी तकरीबन 16 दिन का इनका ट्रेवल होता है सऊदी अरबिया का, और ये भी हज से तकरीबन एक हफ्ता पहले सऊदी अरबिया में पहुंचते हैं। लिहाजा बांग्लादेश के शहरी जो हैं या जो लोग बांग्लादेश में मुकीम हैं, उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी है कि वो क्रूज के जरिए से हज पर जाते हैं। एक तो समंदर के नज़ारे करते हैं, दूसरा ये कोई हफ्ता 10 दिन क्रूज के जरिए से हज पर जाते हैं और सस्ता तरीन इनका हज हो जाता है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि लॉन्ग हज वाले जो है ना, ये हमेशा ही मदीना पाक में एक हफ्ता रहते हैं, शॉर्ट हज वाले 3-4 दिन रहते हैं। इससे ज्यादा दोबारा फिर वापस आके जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और होटल इनको अक्सर शेयरिंग ही मिलते हैं, लेकिन मरकजिया के अंदर होटल ज्यादा इनको मिलेंगे जहां से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस मदीना पाक में ये जा सके। बाद में जब ये मक्का पाक में जाएंगे ना, तो वहां पे इनको रहाइश मिलती है अल नसीम में या बथा में या अजीजिया में या कुरैश में। इन इलाकों में इनकी रहाइश होती है। ये तकरीबन काफी फासला हरम से पड़ जाता है, पैदल आप मक्का पाक में बैतुल्ला शरीफ में नहीं जा सकते। लिहाजा फिर यहाँ से ये शटल सर्विस बसें इनकी होती है, फ्री होती हैं बसें। ये शटल बस में आप बैठ के मक्का पाक तक आएंगे। डिफरेंट इनके एरियाज में आप आते हैं, कैले कुदई वाली साइड पे भी आते हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ जिन साइडों में आपकी रहाइश है उसी तरफ से आप आते हैं और फिर मक्का पाक में आप शटल से ही वापस अपने होटल तक जाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस साल माशाल्लाह 2025 में अल्लाह के घर का हज कर रहे हैं। बस आपने एहतियातें, एक तो आपने अद्वियात वगैरह, वैक्सीन वगैरह, इस हवाले से भी आपने ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से लेकर जानी है। हाजी कैंपों से साइंस स्टैंप करवा के सर्टिफिकेट लेके। दूसरा, आपने ख्याल करना है कि आपने अपने तौर पर भी वहाँ पे गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल लाजमी करनी है। किसी ने आपको नहीं बचाना, आपने खुद ही अपना ख्याल करना है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरे चैनल सब्सक्राइब करने वालों को और सपोर्ट करने वालों को और जो व्यूवर्स हैं इनको अगले साल लाजमी तौर पर हज बैतुल्ला की सादत नसीब फरमाए और बार बार बाद उम्रा की सादत नसीब फरमाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत अहम मालूमात दूंगा। अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया।